तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 11 12 और जेई नीट, बेसिकली जेई नीट और जेई मेंस और नीट, इन दो पेपर के लिए हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। और एक चैप्टर है हमारे पास, कौन सा? पीरियोडिसिटी चैप्टर नंबर 11th क्लास का है और चैप्टर 3 होता है 11th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है। देखो, जेई मेंस और नीट इस तरह के एग्ज़ाम है जिसमें कुछ भी आ सकता है, हम लोग प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करके जा रहे हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक को करें। कम से कम टाइम में अगर हमें रिवीजन करनी है, आधे घंटे में रिवाइज करना है, कोई चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करना है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को करके जाएंगे और होप करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए। और ज़्यादातर चांसेस है अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखनी है। ये सबसे पहला टॉपिक है जो आ सकता है एग्जाम में। सेकेंड, एटॉमिक नंबर जो होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, उनका नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होता है। एक टेबल बनी होती है, उनको ऐड कर देते हैं, प्लस एंड में, प्रीफिक्स के एंड में IUM लगा देते हैं ना। इस तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा, तो इसका भी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर सबसे मेन जो टॉपिक है वो ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। हमें 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है इसमें, है ना। एटॉमिक साइज पढ़ना होता है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी होती है। और इन सबको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? साइज अफेक्ट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है, शील्डिंग इफेक्ट अफेक्ट करता है, पेनिट्रेशन पावर अफेक्ट करती है, स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैक्टर अफेक्ट करता है। ये देखो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है ना। कभी हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, किस्मत किस दिन अच्छी नहीं रही तो एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा और पूरी उम्मीद रखना इन टॉपिक्स में से आ ही जाएगा एक आधा क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, तो ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। बस ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आगे के चैप्टर्स में यूज़ होती है। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वेरिएशन ऑफ साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब का वेरिएशन। आपने अगर साइज का वेरिएशन याद कर लिया, बाकी सब उल्टे कर देना। क्या कर लेना? साइज का वेरिएशन याद कर लेना, बाकी सब उल्टे कर देना। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज रह गई है बस, जो मैं बताना रह गया है, एक मेटेलिक कैरेक्टर और एक आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और एक रिएक्टिविटी आपको आना चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, ये 2 चीजें और आपको आनी चाहिए। दोनों क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों क्या होते हैं? दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों के दोनों आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें आपने साइज याद कर लिया, आपको पता है पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, नीचे की तरफ ग्रुप में जाते हो साइज बढ़ता है। बाकी सारे फैक्टर इसके उल्टे होते हैं। अगर पीरियड में आ रहे साइज घट रहा है तो बाकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब इंक्रीज करेगी। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ आ गए लास्ट में इसके एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन में कौन कौन से? बोरोन एंड एल्यूमिनियम साइज का एक्सेप्शन आपको मिलेगा। 3D सीरीज में आपको साइज का एक्सेप्शन मिलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी में सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके? लिथियम से लेके नियोन तक। लिथियम से नियोन तक का आपको ऑर्डर लगाना आना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का भी आना चाहिए, सेकंड का भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, बोरोन और बेरिलियम में देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में देखने को मिलेगा। जब आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर लगाएंगे सिमिलरली, तो आपको बोरोन और कार्बन में देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड लिथियम में देखने को मिलेगा। 3 जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। फिर लास्ट रह गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा एक्सेप्शन? कार्बन, नाइट्रोजन में, बेरिलियम एंड बोरोन में। एक चीज ध्यान रखना है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मींस हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक, कभी भी हमें मिलेगी नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली वाली नेगेटिव होती है, उसके बाद जो होती है वो सारी की सारी दूसरा तीसरा, अगर किसी सिस्टम में आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, उसके बाद दूसरा तीसरा कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, उल्टा आपको देनी पड़ेगी। नोबल गैसेस के केस में तो पहली भी नेगेटिव नहीं रहती है, नोबल गैसेस के केस में पहली भी पॉजिटिव हो जाती है, आपको वो भी देनी पड़ जाती है, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर लगभग मैंने अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जरूरी है। इसके बाद लास्ट में आप बस असाइनमेंट देख लेना कोई एक, और PYQ आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बाकी होप करते हैं इसमें से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा धन्यवाद।